बहुत बड़ा महाज है जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, जंग है। क्योंकि एक खैमा बस्ती इन लोगों ने ख़राब की थी और एक लंगर खाने उन्होंने बंद किया था। मुर्शद ने कहा मेरे घर के बाहर ही चलाओ। जब तक ये चोर लुटेरे डाकू हमारे ऊपर मुसलत रहेंगे तो यही होता रहेगा। खान साहब के अपने बच्चे जो है ना बाहर है, मगर ये कौम के बच्चे भी सारे उन्हीं के। कमर्शियल उनके तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हुलितल चौधरी और इस वक्त ज़मान पार्क में हम मौजूद हैं। ये सबसे यूनिक और डिफरेंट कैंप है स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का, और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के अहदेदारान हैं वो आते रहते हैं और उनके जज्बात भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि चेयरमैन PTI ख़ुद भी स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन उन्होंने स्पोर्ट्स का जो स्पेशल विंग बनाया हुआ है वो सारे कारकुनान को एक्टिव, हेल्दी, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिज़िकली रखता है। और उसके जो शाह खजाना लोग हैं वो मेरे इस वक्त राइट साइड से शुरू होते हैं, उन सबसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप फौजी कटिंग करा के बैठे हुए हैं, जंग लड़ने के लिए आए हैं या स्पोर्ट्स के लिए आए हैं? ये एक बहुत बड़ा महाज है जी, यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, जंग है। जंग का समा पता है आपको, रहा है पिछले 2 माह पूरे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम तो हर वक्त तैयार हैं जी जंग के लिए, इमरान खान की खातिर इंशाल्लाह। इमरान खान की खातिर जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं, ये आपके फैलो का कहना है। आर यू रेडी? जी, लाहौर आपको पता है, मुर्शद कहते हैं जब लाहौर जागता है तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है। तो बात यह है कि हमारी ये स्पोर्ट्स की लाहौर की टीम भी बैठी हुई है, मैं प्रेसिडेंट हूँ लाहौर का। जी जी। तो ये जो टीम सारी बैठी हुई है ये इसी असना में अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और इस तरह देती रहेगी, ये आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि एक खैमा बस्ती इन लोगों ने ख़राब की थी और एक लंगर खाने उन्होंने बंद किया था। मुर्शद ने कहा मेरे घर के बाहर ही चलाओ। चल रहे हैं। मिस आयशा, खैमा बस्ती, लंगर खाने बंद हुए, आप लोगों ने चला दिए, मुर्शद का आस्थाना, बड़े फतवे लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें फतवे वाली तो कोई बात नहीं। इन्होंने लोग फतवे लगा रहे हैं कि वो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर को आपने उससे भी आला दर्जे पे पहुंचा दिया। इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, वो हक और सच की बात करते हैं, और जो हक और सच पे हो तो उससे बिंगा मुस्लिम हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। और हम उनकी इसी बात पे उनके साथ खड़े हैं कि हम हक और सच की लड़ाई में उनके शाना बशाना साथ चलेंगे और आखिरी दम तक साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हक और सच की बात करते हैं, शाना बशाना खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। सौबिया चौधरी साहिबा, जनूबी पंजाब से आप, बड़ा पसमानदा इलाका, वहाँ के वडेरे जगीरदार खा गए लेकिन नाम सेंट्रल पंजाब का लोग लेते रहे। अब आप वहाँ से बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, बड़ी आवाम मोहब्बत करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ तो खान साहब खड़े हुए हैं। इसी सरदारों के निज़ाम को, वडेरों के निज़ाम को चेंज करने के लिए आम इंसान का हक है। अगर वो डिज़र्व करता है तो उसको आगे आना चाहिए। अगर वो गरीबों का दर्द रखता है अपने दिल में तो क्यों नहीं, वो भी हमारी तरह, वो भी सरदारों की तरह, वडेरों की तरह जो बारियां लगी हुई हैं नस्ल दर नस्ल, जो हमारे पूरी PDM की और 13 जमातें हैं उन्होंने बारियां लगाई हुई हैं। अब मेरे बेटे की बारी, अब फलाने भाई की बारी, अब इसकी बारी, अब उसकी बारी। इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए तो खान साहब मैदान में आए हैं। इसी सिस्टम को चेंज करने के लिए खान साहब मैदान में आए हैं। द मोस्ट रिस्पेक्टेबल लेडी इन माई लाइफ, पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र। आप भी जनूबी पंजाब से, तो वहाँ के अवाम की किस्मत कब बदलेगी? हालांकि जब भी हुकूमतें बदलती हैं तो वहाँ के ही MNA MPs और जगीरदार बदलते हैं, तो इस दफ़ा क्या चेंज लाएंगे आप लोग? देखें जी, इस दफ़ा तो चेंज लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, मगर ये अभी जो 2018 के इलेक्शन में जो हमें 2-3 साल मिले थे, इसमें भी जनूबी पंजाब की जो है वो किस्मत जागी। हमारे ही हल्के से हमारे CM साहब थे और माशाल्लाह सबसे ज़्यादा काम जो जनूबी पंजाब में हुआ इस टर्नओवर में, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम आएंगे तो जनूबी पंजाब की जो महरूमी है वो ज़रूर ख़त्म करेंगे और करवाएंगे भी। और जनूबी पंजाब की जो महरूमी थी, ये जो पिछले 70 साल जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ये उनकी वजह से थी। अब इंशाल्लाह ऐसा वक्त नहीं है, अब लोगों में शऊर आ गया है और इंशाल्लाह ये तब्दीली आएगी। लोगों में शऊर आ गया है और तब्दीली आएगी। जनूबी पंजाब वालों, आप लोगों के एरिया में कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुई और नहीं हुई, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। हम मोहतरमा का दोबारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। जी, रोहिना साहिबा लाहौर से, सारा पैसा आप लोगों ने लाहौर में लगवा दिया, लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया, तहस नहस कर दिया। 20 मिनट का सफ़र 1.5 घंटे के अंदर होता है। 40 रुपये किलो वाले जो आलू हैं वो 200 रुपये मिलते हैं महंगाई की वजह से। ये कब तक लाहौर वालों के साथ नाइंसाफ़ी करते रहेंगे? मेरा तो ख्याल है जब तक ये चोर लुटेरे डाकू हमारे ऊपर मुसलत रहेंगे तो यही होता रहेगा। इसीलिए हमने अपने लीडर को लाना
है और ऑब्वियसली उसके दिल में जो है गरीबों का दुख है, अवाम का दुख है, पाकिस्तान का दुख है। तो इंशाल्लाह ताला खान साहब आएंगे तो ये सारे मसले आलू के, प्याज के और इससे ज़्यादा वाले भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। सारे मसले हल हो जाएंगे। खान साहब के दिल के अंदर अवाम नास के लिए प्यार और दुख है। एक और सीनियर कारकुन बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। लोग कहते हैं जी बनी गाला में खान साहब आराम से बैठे हुए हैं, अपने बच्चे इंग्लैंड में हैं, कौम के बच्चों को बाहर आगे लगाया हुआ है, वो शैल खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, रबर की गोलियां बरसा रहे हैं, हालांकि खुद भेज रहे हैं, लेकिन सवाल खान साहब के ऊपर उठा रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे? असल में बात ये है कि खान साहब के अपने बच्चे जो है ना बाहर हैं, मगर ये कौम के बच्चे भी सारे उन्हीं के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नहीं चाह रहे कि इन बच्चों के ऊपर जुल्म हो। जुल्म तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये कर रही है, जुल्म ज़्यादती करी। देखिए इधर यहाँ पे शेलिंग इतनी ज़्यादा की उन्होंने कि जो उनको पता कि ये कौम के बच्चे हैं तो उनके ऊपर शेलिंग करके ज़्यादती कर रहे हैं। फिर भी वो कहते हैं जी नहीं जी खान साहब ज़्यादती किस चीज़ की? ज़्यादती तो ये लोग कर रहे हैं, सारी कौम को जो है ना इन्होंने गुमराह किया हुआ। जब इमरान खान साहब थे इधर उस वक्त $23 अरब जो है ना रिजर्व थे। अब एक साल में वो $23 अरब कहाँ गए? ये सारे चोर लुटेरे जो है ना ये सब खा गए। नाज़रीन, $23 अरब कहाँ गए? चोर डाकू लुटेरे पीडीएम वाले खा गए। सर आप पार्टी के अंदर रहे, लाहौर के अंदर रहे, $23 अरब चला गया, किधर थे आप? हम तो इधर ही हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं। $23 अरब जो खाने वाले हैं वो भी आपको पता है, जो खिलाने वाले वो भी आपको पता है। खिलाने वाले जो तकरीबन 30% जो है वो वाम के पास आते हैं। वाले डिकार मारते हैं और खिलाने वाले जूते मारते हैं। अब हम उनके बारे में क्या बोलें? मैं बताता हूँ आपको कि एक मेजर अगर रिटायर होता तो 2 प्लॉट मिलते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर होता तो 4 प्लॉट मिलते हैं, जनरल रिटायर होता तो 5 प्लॉट मिलते हैं। कमर्शियल उनके तकरीबन 22 से 23 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनको मिल जाती है। ऊपर से तकरीबन 70% जो इनको इधर से जो सियासतदानों को देना, सिर्फ उनको 30% देना। सियासतदानों ने वो खुद खा लेना, वाम के पास कुछ आना नहीं है। आर्मी ने अपना हिस्सा ले लेना है, वाम के पास क्या आना है? किसी को एक खान साहब ने यही बात उठाई है ना कि ये चोर डकैत है, सारे इकट्ठे हो गए हैं और खान को मरवाने के लिए आ गए। 70 साल का कब्जा है। 2 भाई हो ना, 2 भाई आपस में प्लॉट का सिलसिला चल रहा हो ना, तो वो मरने मराने पे चले जाते, कब्जा नहीं छोड़ते। 70 साल का कब्जा इनसे छीन रहा।